हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो चलिए अब इस ब्यूटीफुल से सीरीज़ के आगे की स्टोरी पर नज़र डालते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में सैम परी को उसके स्कूल के बाहर ड्रॉप करता है, जो कि उसे अपने साथ कहीं बाहर घूमने के लिए लेकर गया था। परी उसे थैंक यू बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ की इतनी ब्यूटीफुल सी प्लेस दिखाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सैम कहता है अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम किसी और डिफरेंट प्लेस पर ले चलूँगा, शायद वो भी पसंद आए। बोलते बोलते सैम शर्माने भी लगता है। परी भी स्माइल कर रही थी। दोनों को ही थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगता है। तो फिर दोनों एक दूसरे को टाटा बाय बाय करते हैं एंड अपनी अपनी खुशी को संभालने में लग जाते हैं, जो करते हुए दोनों काफ़ी क्यूट लग रहे थे। इधर ये ऑफिसर्स बात कर रहे थे कि अगर गांव वालों को डॉक्टर अचरा के बारे में पता लगा कि वो उनके पवित्र होली स्पिरिट टाइगर किंग के ऊपर सर्च करने के लिए उसे पकड़ने आई है तो खामोखा ही वे गुस्सा हो जाएंगे। इस पर ऑफिसर सैक कहते हैं डोंट वरी, वो एक लड़की है, 2-4 दिनों में खुद ही जब अपने सामने में इतने बड़े बड़े जानवरों को देखेगी कि वो कहाँ आ गई है तो खुद ही यहाँ से चली जाएगी। इतने में डॉक्टर अचरा कॉकरोच देखकर ज़ोर से चीखती है, जिसे सुनकर ये सभी स्माइल करने लगते हैं। लेकिन जब उसे चेक करने के लिए पहुँचते हैं तो उसे यूँ देखकर ये डर जाते हैं। अचरा ने ईज़िली उस कॉकरोच को पकड़ लिया था और बिल्कुल नॉर्मल भी थी। एंड हाँ, एक बात, लड़कियों को कभी किसी से कम मत आको यार। जो थोड़े टाइम पहले अभी लाइंस चिपका रहा था वो तो खुद डर रहा था। आगे आंटी ओंग कहती हैं मेरे पास एक आइडिया है, मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना चाहिए। और उनका आइडिया ये था कि उन्होंने अपने टाइगर किंग की पवित्र स्पिरिट को दोबारा से खुद के ट्राइब में वापस लाने के लिए जरिया केलोंग को बनाया था। केलोंग डॉक्टर सैम के साथ रहेगी और अपनी पूरी ट्राई करेगी कि वो इससे प्यार में पड़ पाए। इन फ्यूचर जब इनका बेबी होगा तो इनकी पवित्र स्पिरिट ऑटोमेटिक ही इनके पास वापस आ जाएगी। गुरुजी, जो कि केलोंग के डैड थे, कहते हैं बट हम किसी को किसी से प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। तभी केलोंग कहती है आई नो कि डॉक्टर सैम परी को पसंद करते हैं, पर मैं हम सबके हित के लिए ये करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि डॉक्टर सैम को मुझसे प्यार हो जाए, जो हमारे ऊपर से सारी टेंशन ख़त्म कर देगा। अब आंटी ओंग की नौटंकी स्टार्ट होती है। कहती हैं मेरी एज हो गई है और मैं बहुत जल्द थक भी जाती हूँ। अब मैं पहले की तरह हमेशा हर वक्त आपको असिस्ट नहीं कर सकती। सैम कहता है आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो, आप अकेली के लिए लोड ज़्यादा हो जाता है, बट डोंट वरी, मैं किसी और को हायर कर लेता हूँ। ये सुनकर आंटी ओंग कहती हैं मैंने ऑलरेडी किसी को काम पर रख लिया है जो आपको असिस्ट करे, एंड वो लड़की थी केलोंग। सैम उसे देखकर कहता है क्या तुम्हें ठीक से एक बैंडेज करना भी आता है? केलोंग तो पहले से ही फुल रेडी थी। कहती है हाँ, अब मैं इतनी भी ज़्यादा स्टूपिड नहीं हूँ। सैम को बिल्कुल शक भी नहीं होता और इनका प्लान भी स्टार्ट हो जाता है। वहीं दूसरे साइड नोंथा को ड्यूटी मिली थी कि वो परी को बिजी रखे ताकि सैम और वो दोनों एक दूसरे से मिल ना पाए। नोंथा कहता है मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं रियल में उसे पसंद करता हूँ और मेरी फीलिंग्स जेन्यून है। मीन्स कि इन दोनों को ही जो आगे चलकर एक दूसरे के प्यार में पड़ने वाले हैं, तो इन्हें किसी और को ही फांसने फंसाने का काम मिल गया था। एंड ये लोग बिल्कुल शिद्दत के साथ अपना काम स्टार्ट भी कर दिए थे। नोंथा परी से पहले उनकी दोस्ती गहरी करने के फिराक में था। इसके बाद परी बैठी सैम को याद कर रही थी और उन मोमेंट्स को भी रिकॉल करती है जो आज इन दोनों ने साथ बिताए थे।
परी ने सीक्रेटली सैम की काफ़ी सारी पिक्चर्स ले ली थी, जिसे वो उसे सेंड भी करती है। कहती है, होप यू डोंट माइंड इट, मैंने चोरी छुपके तुम्हारी पिक्चर्स ली थी जो बहुत अच्छी लग रही हैं। सैम को भी काफ़ी अच्छा लगता है। देन फिर सैम बड़े ही प्यार से और काफ़ी खुश होता हुआ उन सारे पिक्चर्स को देखने लग जाता है। फिर ये भी अपने ख्यालों में खो जाता है। आज उसे परी के साथ बहुत अच्छा लगा था। दोनों ही स्माइल कर रहे थे और एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। तभी आंटी ओंग, जो सच में एक कबाब में हड्डी ही बन गई थी, पिक्चर देखकर अगेन से सैम को परी से दूर रहने की सलाह देने लगती हैं। सैम कोल्डली रिस्पॉन्स करता हुआ कहता है कि आपको पता है लास्ट टाइम मेरी कब और किसने पिक्चर ली थी। एक अरसा गुजर गया। वो टाइम था जब मैं अपने मेडिकल के लास्ट ईयर में था। तब मैं एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था और कैनिंग मेरे साथ थी। आंटी ओंग कहती हैं, मैं तुम्हें अच्छे से समझ सकती हूँ, बट लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ और कहती, सैम कहता है, सबसे पहले तो आप ये बोलना बंद करो कि मुझे समझती हो। अगर समझती तो मेरी खुशी के बारे में सोचती। आपको नहीं पता कि मुझे यूँ इस तरह से एक मॉन्स्टर की लाइफ जीने में कैसा फील होता है, बट इस पर मेरा कोई कंट्रोल तो नहीं है ना। मैं एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रहना चाहता हूँ, जो पॉसिबल नहीं है। देन कहता है, पर परी, उसे मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो मेरी इकलौती खुशी है, जिसके साथ होने से मैं बहुत खुश रहता हूँ। आगे फिर इन गांव वालों को खेतों में काम करते वक्त वहाँ एक हाथ गाड़ा हुआ मिलता है, जो कि किसी लेडी का लग रहा था। इसके बाद प्रिंसिपल इन्हें बताते हैं कि अभी अभी पुलिस का कॉल आया था। गांव वालों को फॉरेस्ट में एक बॉडी पीस मिला है, जो कि ज़मीन में दफनाया हुआ था, और सस्पेक्ट ये बन रहा है कि वो शायद टीचर फॉन का बॉडी पीस हो सकता है। जो सुनकर सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे। नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग हॉस्पिटल में थे, जहाँ इन्हें पहचान के लिए बॉडी की वॉच दी जाती है। एक बार फ़ोन की वॉच ख़राब हो गई थी, जिसे प्रिंसिपल ने फिक्स किया था, और उस वॉच के पीछे उसका नाम भी प्रिंटेड था, जिससे प्रिंसिपल ईजिली पहचान जाते हैं कि वो फ़ोन कहाँ ही था। बाकी की टीचर्स कहती हैं कि फ़ोन काफ़ी अच्छी लड़की थी, उसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर उसका मर्डर कौन कर सकता है। तभी चीफ क्या करता है कि वो फ़ोन की डेथ का सारा इल्ज़ाम टाइगर किंग के ऊपर लगा देता है कि वही है जो सभी लोगों को हार्म करता रहता है। टीचर फ़ोन की जान भी उसी ने ली है। प्रिंसिपल कहते हैं ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि टाइगर किंग कभी किसी निर्दोष को नहीं मारता। लेकिन चीफ इंटेंशनली टाइगर को ही फ़ोन के डेथ के पीछे ब्लेम कर रहा था। मीनवाइल डॉक्टर अचरा उसे इंटरप्ट करती हुई कहती है कि मैंने बॉडी पीस को क्रॉस चेक किया है, एक भी एविडेंस ये नहीं बताता कि उसे किसी टाइगर ने मारा हो। बॉडी को तो किसी शार्प नाइफ के थ्रू कट किया गया है। चीफ कहता है, नॉनसेंस, तुम एक लड़की हो और तुम्हें कुछ नहीं पता। चीफ, जिसने कि एक्चुअल में टीचर फ़ोन के साथ बुरा किया था, वो जानबूझकर बीच में टाइगर किंग को घसीट रहा था। इसके बाद ऑफिसर सैक उसे बताते हैं कि आप जिस लड़की से बात कर रहे हो और छोटी सी बच्ची समझ रहे हो, वो टाइगर के स्पेशलिस्ट में काउंट होती है, एंड ये लड़की थाईलैंड के टॉप 5 रिसर्चर्स में से एक है। चीफ का तो मुँह ही बन जाता है। इधर परी को पता लगता है कि वो बॉडी टीचर फ़ोन की ही थी, जिसे शायद टाइगर किंग ने मारा हो। मतलब कि अब यहाँ से सारा पंगा स्टार्ट। वहीं दूसरे साइड ये लोग भी इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। इन्हें पता था कि चीफ जानबूझकर टाइगर को बीच में फंसा रहा है। प्रिंसिपल कहते हैं, वैसे तो पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि इसमें टाइगर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर फिर भी वे लोग इस बात का हल्ला मचाए हुए हैं। सैम कहता है, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बॉडी को किसी शार्प नाइफ से कट किया गया है, मतलब तो साफ है कि इस मर्डर के पीछे किसी इंसान का हाथ है और फंसाया टाइगर को जा रहा है। नॉन्था कहता है, इसका मतलब तो क्लियर है कि इसमें चीफ की इन्वॉल्वमेंट है। तो चलिए आज के इस एपिसोड को यहीं पर ही एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेनेशन।
टेक केयर, बाय।